हाय, दिस इज़ फैज़ी रज़ा। आज एक अहम बात करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक भी है और समाज की ज़रूरत है। मैं तकरीबन 13 ईयर और 14 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज आ फिज़ियोथेरेपिस्ट। मैं इन्वॉल्व हूँ, या यूँ कह सकते हैं 13-14 साल का एक्सपीरियंस है। एक कंप्लेंट जो अक्सर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर्स की, आपने हमेशा दूसरों की कंप्लेंट सुनी होगी। जब मेरे पास, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पेशेंट ने डॉक्टर्स की कंप्लेन की है जो एमएस हैं और एमडी हैं, वेदर दे आर ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिस्ट। किसकी कंप्लेन हुई है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो पैरालाइज स्ट्रोक के केस देखते हैं न्यूरो के, और जो थेरेपी जब उनकी स्टार्ट होती है तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, यदि जब पेशेंट अपने मरीज़ को लेके डॉक्टर के पास में जाता है, एमएस और एमडी या न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, कि भाई हम ये चल नहीं पा रहे हैं या चल नहीं पा रही हैं, तब डॉक्टर यदि 6 महीने बाद बताते हैं कि आपने थेरेपी कराइए। शुरू में नहीं बताते जब उसको रिक्वायरमेंट थी। ऐसे ही ऑर्थोपेडिक नहीं बताते। जैसे ये पोस्ट ऑपरेटिव या कोई ऐसा केस है, फ्रैक्चर का केस है, अभी प्लास्टर चढ़ा था और हड्डी टूट गई थी मरीज़ की, अब वो स्टिफ हो गया, जब लॉक हो गया, अभी 3 महीने बाद डॉक्टर के पास में चक्कर है, वो कैल्शियम की गोलियां दे के उसको दवाएं चल रही हैं। उसके बाद जब वहाँ गया कि मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा है, हाथ मेरा जाम हो गया है, कि कलाई नहीं काम कर रही है, ये हाथ मुड़ नहीं रहा है, तो अब जाके बताते 3 महीने के बाद, जब वो बिल्कुल फ्रीज कर देते हैं, बिल्कुल जाम कर देते हैं ये ऑर्थोपेडिक, तब जाके कहते हैं आप थेरेपी करवाइए। लास्ट में क्या होता है, जब वो बिल्कुल लॉक हो चुका होता है तो हम लोग के थेरेपिस्ट के सर में सेहरा डाल देते हैं कि अब आने वाले टाइम पे थेरेपी है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट नहीं सही है, आपकी थेरेपी सही नहीं हुई है। अपने गले से सेहरा उतार के हम लोग के गले में डाल देते हैं, यानी फिजियोथेरेपिस्ट के। मैं ये कंप्लेंट, पेशेंट कहते हैं कि ये जो बातें आप बताते हैं या आपने जो बात बताई ये डॉक्टर को बताइए। एक नहीं, सैकड़ों हज़ारों मरीज़ मैं देख चुका हूँ, सबकी कंप्लेंट यही थी। कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो पैरालाइज पेशेंट है उसको थेरेपी नहीं एडवाइस करते हैं कि जाके आप थेरेपी करवाइए। दूसरी चीज़ है ऑर्थोपेडिक। ऐसे ऑर्थोपेडिक में भी ये केस होता है कि वो नहीं बताते, जैसे हड्डी टूटी है, कोई भी वो फ्रैक्चर हुआ है, नहीं बताते हैं। तो मरीज़ हमसे कहता है कि आप जो है, आपने जैसे बताया, डॉक्टर बता देते तो मेरा हाथ बच जाता, मेरा पाँव बच जाता, या पैरालाइज पेशेंट है ये अब तक चलने लगता है, जैसे आपने करवाई थेरेपी इतने दिन में, 1 महीने में, हमें तो लगता है कि जैसे ही इनको घर हॉस्पिटल से लेके आए थे फ़ौरन ये मरीज़ की अगर आप थेरेपी कराते अब तक मेरा मरीज़ चल रहा होता। तो ये गलती उनकी है, डॉक्टर्स की। वो क्यों नहीं बता रहे हैं ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि वो लोग क्यों नहीं बताते। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई डॉक्टर या ऐसा इस टाइप का आदमी सुन रहा हो तो थेरेपी को आप इग्नोर ना करिए। किसी की जान बचाना एक पुण्य का काम है, इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं सवाब का काम है। इस एक एक पेशेंट पे ध्यान दीजिए। एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। पैसा बनाना, पैसा ही समाज में कुछ नहीं है। मानव कल्याण के लिए पुण्य भी कुछ चीज़ है। तो आप उसको एडवाइस करिए थेरेपी, जहाँ पे थेरेपी की ज़रूरत हो उसको फ़ौरन थेरेपी की एडवाइस करिए। या किसी डॉक्टर्स का मामला जहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपनी, बहुत ख़राब है। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मरीज़ मर जाता है बिस्तर पे लेटे लेटे, उनको मुझे मर रहा है, मरने दो बस। उनका यहाँ तक मैंने देखा है कि पैसे नहीं जमाते हैं, फाइल नहीं जमा है, पैसा नहीं जमा है तो एडमिट नहीं करते हॉस्पिटल में, सब पैसा जम कमा रहे। तो हर चीज़ जगह पे पैसा नहीं होता है। बहरहाल बात की, डॉक्टर्स की कंप्लेन आई थी मेरे पास में कि आप जो बताते हैं वो डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते। थेरेपी बिल्कुल लास्ट में बताते हैं, जब बिल्कुल हम पैरालाइज पेशेंट ख़राब हो चुका है, जहाँ से स्टिफनेस आ चुकी है, रिजिडिटी आ चुकी है, और ऑर्थोपेडिक हाथ पाँव जाम है। तो ये है। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजियोथेरेपिस्ट फैज़ी रज़ा फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।